एजुकेशन नहीं है तो फिर वुमेन्स का राइट भी ब्रीच होता है। यहाँ जो मिडिल क्लास है उसका भी ब्रीच होता है, और जो पुअर क्लास है उनका भी ब्रीच होता है। एक्चुअली अगर जब तक ये वो आप, जी बिल्कुल। वुमेन्स को इक्वल राइट्स क्यों नहीं मिलते? जैसे कि मेंस को ज्यादा सैलरी दी जाती है, एजुकेशन में उनका ज्यादा है, जैसे आपने मेंशन किया कि उनके प्रॉपर्टी में भी मतलब ज्यादा हक होता है, तो वुमेन्स के लिए क्यों नहीं है इक्वल राइट्स? एक्चुअली बिल्कुल आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें, ये जब से ये दुनिया इसमें शऊर आया है ना, ये आज की बात नहीं है। अगर ये हम बात कर लें, जब से ये कॉन्सेप्ट आए हैं इंटरनेशनल बिल्स के, मैग्ना कार्टा हो गया या ये दूसरे बिल हो गए, तो इनमें एक्चुअली ये, मैं तो ये समझता हूँ एज पर माय रिसर्च, कि ये जो बिल ड्राफ्ट किए गए हैं ये एक्चुअली ये मेंस ने किए हैं। तो ये बिल्स भी उनके एज पर्सपेक्टिव से ही चलते आ रहे हैं। और इन ओल्ड टाइम्स कि एजुकेशन तो थी नहीं, ठीक है, और वुमेन्स को उस वक्त भी अंडर प्रिविलेज ही समझा आ रहा था। तो ये हमारी कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस उस वक्त से चलती आ रही हैं, इफ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। तो इस चीज को हम बोल सकते हैं बाय वे ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जब एजुकेशन होगी तो वुमेन्स भी उन्हें इक्वल वेजेस मिलेंगी। और अगर वुमेन्स के पास क्वालिटी एजुकेशन है तो वो इक्वली पार्टिसिपेट करेंगी इन पॉलिटिक्स। ठीक है, जब वो इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे पॉलिटिक्स में, तो आई होप के डेमोक्रेसी भी, उसका जो एक फैक्टर है वो भी फुलफिल होगा। और एक वुमेन तो जो है जी, एक सोसाइटी की बड़ी नरिशमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वुमेन्स की राइट फुलफिल होंगे तो जाहिर सी बात है, फिर जो चिल्ड्रन होगा उसका ख्याल तो माँ वैसे भी बहुत ज्यादा रखती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक्चुअली ये आज का इशू नहीं है। ये जब से ये दुनिया बनी है ये उस वक्त का इशू है, और इसका मेन लैग ये है कि एजुकेशन नहीं थी उस वक्त। तो जो ये कुछ 19th सेंचुरी, तो उससे थोड़ा वुमेन्स को बूस्ट अप मिला, उनके राइट्स को बूस्ट अप मिला। ठीक है। Should I further or any positive result है? और आउट ऑफ 240 मिलियन, 241 मिलियन पीपल, जिसमें से 55 मिलियन पीपल अभी भी हंगर में है। तो इंशाल्लाह वी हैव टू वर्क फॉर दैट, फॉर द कंप्लीट अबॉलिशमेंट ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम दिस स्टेट, एंड टू मेक दिस स्टेट अ प्रॉस्पेरस स्टेट, ताकि सारों को इक्वल राइट्स मिले। सो फर्दर हमारे पास आ जाता है जी जीरो हंगर। तो हंगर भी एक्चुअली एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम ही है। तो basically, it refers to everyone should have access to sufficient, safe, nutritious food to meet their dietary needs। ठीक है, तो इस हंगर में भी एक्चुअली ये है कि जी हमें सफिशिएंट फूड चाहिए फॉर अवर सर्वाइवल, जो कि हर किसी का राइट है जी, राइट टू लाइफ। तो फूड भी जरूरी है फॉर योर लाइफ रिक्वायरमेंट, इट्स योर लाइफ रिक्वायरमेंट। और आई थिंक के मैं ये मुझे बार बार टेक्स्ट आ रहे हैं। आई एड्रेस योर क्वेश्चंस एट द लास्ट, बिकॉज वी हैव बहुत सारा लेक्चर, तो आई हैव टू कवर इन दिस टाइम। आई एड्रेस योर क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, राइट? डोंट वरी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो फूड है, और ये मैं समझता हूँ कि ये इंट्रिंसिक राइट है ह्यूमंस का। Unfortunately, extreme hunger and malnutrition remain a huge barrier to the development in many countries. There are, अगर हम इंडेक्स की बात करें और डेटा की बात करें, तो 821 मिलियन पीपल एस्टिमेटेड टू बी क्रॉनिकली अंडर नरिश्ड एज ऑफ 2017। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी एक पॉवर्टी ही है।
Often as a direct consequence of environmental degradation and biodiversity loss, over 90 million children under 5 are dangerously underweight, undernourished, and severe food insecurity appears to be increasing in almost all region of Africa as well as South America. तो देखें, ये भी तो उन डेवलप स्टेट की नेबरिंग स्टेट्स हैं, तो इनमें भी ये बहुत बड़ा इश्यूज है कि चिल्ड्रंस की बात कर लें तो चिल्ड्रंस को भी पेरेंट्स कैसे फूड प्रोवाइड करें अगर पॉवर्टी सिचुएशन है, तो उससे तो फिर ये होगा कि अगर वो फूड नहीं प्रोवाइड करे एडिक्वेट फूड, तो उससे इट विल लीड टू हेल्थ इश्यूज लाइक डवार्फिज्म और मेल न्यूट्रिशन। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस चीज को खत्म किए बगैर हम एक बड़ी अच्छी सोसाइटी और स्टेट की तरफ जा सकते हैं, जो कि हमारी जो कि हमें बड़ा बूस्टअप दे और हम कुछ कर सकें। तो फिर तो इसकी एक्चुअल वजह ये पॉवर्टी भी है जिसकी वजह से हम हंगर पा रहे हैं। तो जी steps and and malnutrition by 2030। तो एसडीजीज का भी ये एक एम है कि जी हम 2030 तक इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू काम करके हम इस वर्ल्ड से फ्रॉम 193 कंट्रीज से जो है वो हंगर को अबॉलिश कर देंगे और बड़ी प्रॉस्पेरस लाइफ हो जाएगी और सस्टेनेबल लाइफ हो जाएगी। Actually, this involves promoting sustainable agriculture, supporting small scale farmers, equal access to land, technology, and the markets. It also requires international cooperation to ensure investment in infrastructure and technology to improve agriculture productivity। तो इसमें वो कुछ नेम्स ले रहे हैं कि हम इन सेक्टर्स के थ्रू हम इन चीजों पे वर्क करके हम हंगर को काफी हद तक increase कर सकते हैं। और अगर अब पाकिस्तान में रिपोर्ट देखें तो has been ranked as 99th out of 129th nation who are suffering from hunger। It's a fact, हम सफर कर रहे हैं इन चीजों से बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। तो हमें इन चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए बीइंग यंग लीडर्स चीज पे भी वर्क करना चाहिए। हम इन्वायरमेंट को देखना चाहिए, परसीव करना चाहिए कि जी व्हाट आर द इश्यूज और हाउ वी कैन ओवरकम दीज इश्यूज, इन पे कैसे वर्क किया जा सकता है। तो रिसेंट चैलेंज हमें आया कोविड 19 में, जिसमें आई थिंक के रेशो बढ़ी है पॉवर्टी की, और पॉवर्टी की रेशो बढ़ी है तो ऑब्वियसली पैरेलल उसके हंगर भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के पास जब दे डू नॉट हैव एडिक्वेट मनी टू फीड देमसेल्व्स देयर चिल्ड्रंस, तो फिर एट द एंड क्या होगा। एंड यू ऑल आई होप नो वेरी वेल। फर्दर इज गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। तो इट्स ऑल्सो अ यूनिवर्सल चैलेंज। तो अगर इफ अवर एम्बिशन इज टू टच द स्काई लेवल और हमने कुछ बहुत बड़ा करना है, या फॉर अवर स्टेट, फॉर अवर सेल्फ, फॉर द ह्यूमैनिटी, तो उसके लिए गुड हेल्थ भी तो जरूरी है ना। सो दैट्स व्हाई इट शुड आल्सो बी कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सल वन फॉर एवरी स्टेट, फॉर एवरी यंग मैन। तो बेसिकली इट रेफर्स टू हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल और मेंटल एंड सोशल वेलबींग। एक्चुअली इसमें अगर मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो पाकिस्तान में तो बिल्कुल मेंटल इश्यूज पे तो कोई तवज्जो दी ही नहीं जाती, बट एक्चुअली इट इज अ वेरी ग्रेव कंसर्न पाकिस्तान में, विच आई हैव सीन, मैंने देखा है और आई होप आप लोगों ने भी देखा होगा। तो मेंटली और फिजिकली दोनों फिट होना बहुत जरूरी है। जब आप ये दोनों एक्चुअली जब आप फिट होंगे ना, तो आई कैन गारंटी यू तो आप सोशली भी आप वेल बीइंग होंगे। तो थ्रू ये एक्चुअली ये होगा थ्रू इक्वल सर्विसेज विदाउट सफरिंग एनी फाइनेंशियल हार्डशिप। तो ये है कि जब आप पॉवर्टी की सिचुएशन में होंगे, तो अगर हम आज की बात भी कर लें फ्रॉम टुडेज पर्सपेक्टिव और देखें कि कितनी इन्फ्लेशन है, तो हेल्थ सेक्टर में अगर हम जाएं तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर द मिडिल क्लास एंड द पुअर वन। तो इस चीज पे भी हमें काम करना चाहिए।
अगर हमने अपनी स्टेट को आगे लेके जाना है, अगर हमने अपनी ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, अगर हमने अ, कुछ करना है, तो वी हैव टू वर्क फॉर दिस एजेंडा एज वेल. Let's move to the slides. Ensuring health lives and promoting the well-being for all at all ages is essential to substantial development. Good health is essential to sustainable development, and the 2030 Agenda reflects the complexity and interconnectedness of two. It takes into account widening economic and social inequalities, rapid urbanization, threat to the climate and the environment, the continuing burden of HIV, other infectious diseases, emerging challenges such as non-communicable diseases. Universal health coverage will be integral to achieving SDG 3. Ending poverty and reducing inequality, emerging global health priority not explicitly included in SDGs, including antimicrobial resistance also demands in actions. और अगर इसमें हम पाकिस्तान की रेशो की बात कर लें तो वो 20% है. और अकॉर्डिंग टू नेशनल हेपेटाइटिस रजिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, 1 in every 20 पाकिस्तानी ऑलरेडी इन्फेक्टेड. तो हेपेटाइटिस में तो बहुत सारी चीजें भी कंट्रीब्यूट करती हैं, इनकी भी कंट्रीब्यूशन है. अगर हम बात कर लें तो रैपिड अर्बनाइजेशन की, तो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है तो डिफोरेस्टेशन हो रही होगी, और प्लास्टिक वेस्टेज बढ़ता जा रहा होगा, और वाटर इश्यूज हो रहे होंगे. वाटर इशू एक सब्सटेंशियल फैक्टर है, कंट्रीब्यूटर है हेपेटाइटिस में. तो फर्दर तो वी शुड टू combat with these things as well. फर्दर जी, द क्वालिटी एजुकेशन, जिसको मैं समझता हूँ कि इट्स अ पिलर, इट्स अ इट्स अ पिलर, ये एक बेस है एक स्टेट की. अगर आप में पॉवर्टी और डिपेंडेंटनेस ऑफ पीपल टू द अनदर वन, या टू द ऑन द गवर्नमेंट को खत्म करना है, अगर आप इक्वालिटी लानी है, और अगर आपने जो ये ह्यूज डिस्पैरिटी है इसको खत्म करना है, कंप्लीटली अबॉलिश करना है, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेक्टर ऑफ एजुकेशन. जो कि अनफॉर्चुनेटली, सॉरी टू से, कि हम पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया इस चीज में. तो एक्चुअली एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द एसेंशियल टू एंडिंग पॉवर्टी. ठीक है. सोशल एजुकेशन is basic that your life, your skills, you have a knowledge about sciences, socials. ठीक है. So basically, achieving such inclusive and quality education for all reaffirms the belief that education is one of the most powerful and proven vehicle for the sustainable development. It's like your tool. ठीक है. तो this goal ensures that all girls and boys complete free primary and secondary schooling by 2030. It also aims to provide equal access to affordable vocational training, to eliminate gender wealth disparity, and achieve universal access to quality higher education. इसमें वो बात कर रहे हैं कि हर किस्म की एजुकेशन को दिया जाए. आप वोकेशनल ट्रेनिंग में उन्हें स्किल्स दें, आप मिडिल एजुकेशन